जिसमें पूरा परिवार समाहित और इस कुएं में जो भी आत्माएं हैं, जिन लोगों की आत्मा इसमें है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। चलो करें। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। शायद आज जहाँ हम मौजूद हैं, कौड़ी राम इसको भूल गया होगा। हमें लगता है भैया कि कौड़ी राम इस चीज़ को भूल गया होगा। तो आज उनको बता दें कि ये वही पुल है जिसको हम लोग बिजड़ा पुल के नाम से जानते थे, जो आज एक इतिहास बन चुका है, इतिहास के रूप में देखा जाता है। ये वही पुल है जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था। क्यों भाई साहब, इस पर क्या आपकी राय है? जी, ये हमें शायद ये भी लगता है कि शायद यहीं पर कहीं एक कुआं भी है। उस कुआं का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। वो कुआं इतने लोगों को, न जाने कितने लोगों को वो अपने अंदर समाहित करके, वो कुआं आज किस हालात में है और उसकी स्थिति क्या है, ये आप लोगों के बीच रखा जाएगा। लेकिन हम लोग जिस जगह मौजूद हैं, ये बिजड़ा पुल। कभी जैसे बात हुई थी, भाई साहब बता रहे थे कि जो कुआं था, या था नहीं, मैं बात करूंगा, मैं उस इतिहास को नहीं बात करूंगा, मैं है वाले में बात करूंगा। क्योंकि ये कुआं अभी है जिसको भाई साहब ने बताया कि कई लोगों को वो अपने में समाहित कर लिया। एक स्टोरी और भी बताई जा रही है कि एक पूरा परिवार ही इसमें ख़त्म हो गया। और उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। ये वही हॉन्टेड जगह है। ये हमारे बगल में देख लीजिए, कुआं है, और इस कुएं में जो भी आत्माएं हैं, जिन लोगों की आत्मा इसमें है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और ये वही कुआं है। थोड़ा दूर हट जाइए, हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये इतर उत्तर का भी इति किया गया है, पूजा पाठ भी किया गया है। हमें लगता है ये वही कुआं है जिसको कहा जाता है मड़वरिया कुआं। तो भाई साहब शायद करेंगे कि यहाँ पर कुछ संभवतः, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, मैं उसका बताया, तो ये वही मड़वरिया कुआं। और दूसरी बात सबसे रही एक इंटरेस्टिंग खबर ये कि ये जो पुल है, अंग्रेजों के जमाने वाला पुल, आजकल लगातार बहुत से पुले बन रहे हैं, बहुत से रोडें बन रही हैं, बहुत से पाए बन रहे हैं। लेकिन ये लगभग हमें ये कितना इसका इतिहास बता रहा है, कितने सालों पुराना है ये पुल? अप्रोक्स 200 साल का इतिहास इस पे आ रहा है कि लगातार इस पर कार्य हो रहे थे। हाँ। ये पुल जो है, हाँ, जो हमारी गूगल बता रही है, हाँ, अकॉर्डिंग टू गूगल हिस्ट्री, हाँ, वो बता रहा है कि यहाँ पर पुल बनते थे, हाँ, लेकिन टूट जाते थे। हाँ। फिर उसके बाद से अंग्रेजों ने मनाया, बघावीर बाबा कि जो भी जाप हुई, तब हुआ, हाँ, जो भी हुआ, हाँ, तब ये पुल जाकर के अस्थाई रुक गया। तो ऐसा गूगल बता रहा है। हाँ। अब मैं गूगल के खिलाफ तो जा नहीं सकता हूँ जी, कि जो चीजें गूगल बढ़ा रहा है, बता रहा है, हम लोग भी वही पढ़ेंगे, हम भी अपने बच्चों को वही बताएंगे जी। लेकिन एक चीज से जो मैं रूबरू करवाऊंगा, हाँ, कि जो चीज अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, वो उन्होंने इतिहास दे के हम लोग को गए हैं। हाँ, ठीक। हाँ, इतना मजबूत है ये पुल, हाँ, कि अभी भी, हाँ, इस पे अगर आप ट्रेलर ट्रक चलवा दें, हाँ, टूटेगा नहीं। अब ये टूटेगा नहीं। ये मड़वरिया कुआं, बिजड़ा पुल, संभवतः इसी को कहा जाता है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बगल में आप लोग देख सकते हैं नया पुल है। इसी पुल के सटे हुए नया पुल है, और ये पुल लगभग हमें जहाँ तक अनुमान है कि लगभग बने हुए 5 से 7 साल टोटल है, मिला करके 10 साल हुए होंगे, भर के बबल। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, आ जाइए, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। यहाँ पर जेसीबी का भी हमें लगता है कि ये जेसीबी के बोकेट का ये निशान है। इसके पीछे भी जेसीबी का बोकेट का निशान है। लेकिन अभी तक इस पुल की स्थिति आप लोगों के सामने है। स्थिति और परिस्थिति दोनों आप लोगों के सामने है। और ये ईंट से बनाया हुआ पुल, अंग्रेजों के ज़माने का ये पुल। और वही फिर एक बार जूम करके दिखा दीजिए, वही हॉन्टेड जगह जिसमें पूरा परिवार समाहित, और ये वही मड़वरिया कुआं है जो कई लोगों के जीवन को अपने अंदर समाहित किया है। भाई साहब आपको और बता, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, बाकी अगर आप लोगों को और भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो उसको भी बताने का प्रयास करिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहूँगा अतुल भाई जी, भाई साहब, कि आजकल के डेट में तमाम से पुले बन रहे हैं जो कि जीता जागता उदाहरण है।
इसका नीचे से भी हम आप लोग को दिखा दें अगर, तो ये पुल 100, 150, 200 साल पुराने पुल हैं। इस पुल में अगर इस कहीं भी चीर आ जाती है, कहीं भी अगर टूट जाता है तो अलग बात है, लेकिन ये नया पुल है। नज़दीक आ जाइए, ये नया पुल बना हुआ है और कितने अच्छे ठेकेदार रहे, कितने अच्छे यहाँ के इंजीनियर रहे, जो कि जीता जागता उदाहरण है ये पुल की स्थिति। आप लोग, ये नया 4 लेन है, बनारस को जोड़ने वाली 4 लेन है, देख लीजिए हर जगह चीर है। नज़दीक करके जूम करके दिखाइए मेरे भाई, हर जगह चीर है, लेकिन ये न्यू पुल है। लेकिन मैं एक चीज़ और रूबरू कराना चाहूँगा भाई साहब जी, कि हम लोग का तत्पर किसी सरकार को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करना है जी, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग करेंगे जी, आगे करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग का मेन यहाँ उद्देश्य आना था हाँ, कि शायद कौड़ीराम इस पुल को भूल गया होगा जी। नए पुल को मिल जाने से उन चीज़ों को हम लोग भूल गए हैं, हम अपने उस पुराने इतिहास को भूल गए हैं। वह कौड़ीराम भूल गया है, ये गोरखपुर भूल रहा है कि शायद इसी से कभी हमारा आना जाना होता था जी। और दूसरी चीज और भी बता दूं, शायद आप लोग आपने ध्यान नहीं दिया होगा भाई साहब, जो वो मरवड़िया कुआं का जिक्र हुआ है जी, उस कुएं के थोड़ा एक बार सर्च मारिए, मरवड़िया कुआं का जिक्र क्या है, इतिहास क्या है। ठीक ठीक ठीक। अब मैं उन चीजों के बारे में पहलू बता दूं। अभी वहाँ पूजन पाठन की मैं चीजें देखा हूँ हाँ, कि शायद बुरी शक्तियां जो निगेटिव शक्तियां होती हैं उसको लेकर के यहाँ पर पूजन पाठन किया जा रहा है। होता है हाँ। क्योंकि वो तो सामने है और हमारे कैमरा पर्सन भाई दिखाए होंगे कि उसमें क्या है, आप दिखाएं उसको कि उसमें क्या है, और बाकी इसकी गूगल मैप मारा जा रहा है और देखा जा रहा है क्या है। नहीं, इसके बारे में कोई गूगल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी कौड़ीराम में मरवड़िया कुआं विशेष जानकारी ऑनलाइन खोज से आसानी उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है इसके बारे में हिस्ट्री न डाली गई हो, लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी था वहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया। और जो भी और थोड़ा नीचे से एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी स्थिति और परिस्थिति क्या है इसके बारे में। और साथ ही में जो मैं अभी बताया हूँ कि ये बिजरा पुल लोग कहते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बिजरा पुल नहीं, बिजड़ा पुल गूगल पे लिखा हुआ है। अच्छा, कि ये बिजड़ा पुल, अच्छा ये है। ये चीजें और गोरखपुर जिले की स्थित है ये पुल। ये गोरखपुर जिले में है और आप जब गोरखपुर से बनारस के लिए निकलेंगे तो ये बीच में पड़ेगा, जो कि अब इसको बहुत लोग भूल रहे होंगे, बहुत लोग के निगाह में नहीं होगा, लेकिन जितने पुराने साथी होंगे सबको निगाह में ये पुल, ये मरवड़िया कुआं यहाँ पर जरूर इतना ही नहीं, शायद मेरे बड़े भाई, चाचा, ताऊ, भैया जो भी लोग होंगे, माता जी भी लोग होंगी जी, वो लोग भी आए गए हैं। मेरा भी बचपन इस पर कभी ना कभी रहा होगा, मैं भी कभी, हमारे परिवार के लोग मुझे गोरखपुर ले गए होंगे जी, बिल्कुल, तो मैं भी कभी ना कभी इस पर ट्रेवल किया हूँ। हम लोग भी भूल गए थे, लेकिन आज जब गुजर रहे थे तो एक नज़र पड़ी है इस पे, तो ये हुआ है क्यों ना फिर इस क्यों ना एक बार इसके ऊपर बात की। अब हम लोग चल रहे हैं नीचे की स्थिति हम लोग बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगा जी कि ये जो पुल है जी, मुझे ऐसा ऐसा चीज़ें मैंने इस बारे में पढ़ी है, शायद हमारे भाई लोग भी बताएंगे अब इन चीज़ों के बारे में जी, क्योंकि हमें उतनी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी आप लोगों को जानकारी होगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अनुरोध करेंगे कि हम लोग को उतनी हिस्ट्री नहीं पता, हम लोग भी गूगल से ही चले हैं जी। लोग क्या कहते हैं, हम तो कुछ जानते हैं, कुछ लोग बताए भी हैं कि मरवड़िया कुआं का क्या स्थिति और परिस्थिति रही है जी एक जमाने में। आज भी वो कुआं वैसे ही है, आज भी वैसे ही वो, और वहाँ पर पूजा पाठ भी हो रहा है। ठीक है, वो बुरी शक्ति जो नेगेटिव एनर्जी पूजा होती है, जैसे किसी अमावस्या के दिन पूजा कर लेना, जहाँ तक हमने पढ़ा है इंद्रजाल की अगर किताबें आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आज भी उस पर इनपुट दिया गया है जी। इंद्रजाल हम पढ़ते हैं या फिर जैसे बंगाली पूजन पाठन विधि देखते हैं, तो वो चीज़ें हैं, ये गलत नहीं, झूठ नहीं है, इस पर भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे। नीचे का थोड़ा इसका दृश्य दिखाया जाए भैया, नीचे हो जाएगा। हाँ स्टार्ट है। आप लोग आ गए नीचे और दिखाइए कि ये वही पुल है, बिजड़ा पुल, और इसकी स्थिति और परिस्थिति आज के डेट में क्या है आप लोग के सामने है। थोड़ा इसका पूरा दृश्य दिखा दीजिए भाई साहब। और यहाँ से भी सामने वो कुआं दिख रहा है, मैं तो ये कुआं है, थोड़ा जूम करिए उसको। वो कुआं 2-3 लेंथ में सीढ़ी बनी है, वो कुआं आज भी यहाँ से दिख रहा है। लगभग हम जानते हैं कि उसके 200 मीटर दूर होंगे हम, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
बाकी आप अतुल जी बता दीजिए कुछ और। बाकी जो चीज़ें भाई साहब हैं, जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये जो पुल है, ठीक है, ये आज भी वैसे का वैसा, ये इसमें कहीं दरार तक नहीं है। हाँ ठीक है, इन चीज़ों से मैं अगर रूबरू कर रहा हूँ तो इसमें जैसे होता है ना कि जो नए पुल ने, अभी आप भाई साहब उस पुल को दिखा रहे थे कि पूरा एकदम फट जाना, इस पुल को देखिए, मैं अभी वर्तमान में, मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी, तो मैं अभी वर्तमान में उसी पुल के नीचे हूँ। रीज़न क्या है इसके बिहाफ की, यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी महक रही हैं, जैसे शराब वराब जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें महक रही हैं, जिन चीज़ को मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इतिहास को सहेजिए, यही हमारी पहचान है, इतिहास हमारी पहचान है, उनको सहेजिए। मैं अपने बच्चों को, चाहे हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि ये हमारा वो इतिहास है जो गोरखपुर और कौड़ीराम को सहेजा है। ठीक, बाकी जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी होगी कमेंट में जरूर तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम लोग ऐसे हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हर हर महादेव।